हाल ये है कि ये खलीका खुर्शीद हैं, बेटी हैं जो मिसिंग पर्सन है ख्वाजा खुर्शीद अहमद, इनका नीलम वैली से ताल्लुक़ है। और ये जो हालिया इलेक्शंस वहाँ हुए थे, वहाँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग जो है उसके ये कैंडिडेट थे, वो रिटर्न नहीं हो सके, लेकिन अच्छी खासी तादाद में इन्होंने वोट लिए थे वहाँ से। ये कारोबार यहाँ चक्री रोड पे वो इंसाफ हार्डवेयर पेंट के नाम से काम करते हैं, शरीफ आदमी हैं और आर्मी से रिटायर्ड पर्सनल हैं ये, और कभी इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। एक बाइज़्ज़त आदमी है, टैक्स गुजार आदमी है, और अपने इलाके में नेक नाम है, इस वजह से इलेक्शन लड़े, बड़े वोट इन्होंने लिए थे। 7 जून को शाम 6 बजे 7-8 बंदे 2 काली एक सलाई कारों में आए, इनकी दुकान पर बैठे, वो घंटा एक बैठे, पहले चाय मंगवाई, फिर आधे घंटे बाद कहते हैं फिर चाय मंगवाएं और उससे बातचीत करते रहे। फिर यकदम उनका मुलाजम वहाँ काम कर रहा था, यकदम उन्होंने उठाया, उनको उठा के अबडक्ट किया और फोर्सिबली उठा के कार में फेंक दिया और एकदम एक शटर नीचे की ओर गायब हो गए। वो मुलाजम परेशान हो गया, उसने घर वालों को इतला दी। इनको जब पता चला, उसके बाद आज 8वां दिन है, कोई थाना कोई सरकारी दफ्तर इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पे जाकर उन्होंने दरखास्तें ना दी हो उनकी रिकवरी के लिए, उनके ट्रेस अबाउट के लिए, उनकी वेयर अबाउट्स पता करने के कहाँ हैं कहाँ नहीं है। लेकिन घर वाले मासूम बच्चे, टीनेजर हैं, 18 साल का, कोई 12 साल का, 13 साल का, वो बेगम हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो पूरा घर परेशान है। नीलम वादी से भी जो पूरा ख़ानदान आया हुआ है, यहाँ भी वो बंदा 8 दिन से ट्रेस नहीं हो रहा। हम 4-5 दिन देखते रहे कि शायद ये आ जाएँ या अगर कोई केस है तो सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने थाना दमियाल कैंप में जाके दरख्वास्त दी, उन्होंने एक पर्चा 365 पे ताज़िरात पाकिस्तान का अननोन पर्सन के खिलाफ दायर कर दिया, कहते हैं हमें कोई पता नहीं। फिर थाना संभल G11 में गए, वो भी कहते हैं मेरे को पता नहीं, वहाँ भी उन्होंने दरख्वास्त की। फिर FIA हेडक्वार्टर गए, वो भी कहते हैं मेरे को पता नहीं। फिर किसी ने कहा जी साइबर विंग क्राइम सेक्टर G13 इस्लामाबाद में जाएँ, वहाँ गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, ना हमने उठाया है, एक कोई और बंदा है वो इस नाम का नहीं है, वो किसी और जुर्म में उसके खिलाफ पर्चा दर्ज है। तो हालत यह है कि 8 दिन से हम बेखानुमा वीरां, परेशान हाल, पूरा ख़ानदान और पूरे लोग जो वाबस्ता हैं उनका कोई ट्रेस अबाउट नहीं हो रहा। और इसकी पार्टी के लोग भी बड़े परेशान हैं कि वो बंदा हमारा गया किधर, एक शरीफ आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है, उस अपनी पार्टी का मरकज़ी नायब सदर भी है। मजबूर होकर हम यहाँ आए हैं और यहाँ एक अदालत आखिरी कमा जगह हाई कोर्ट होती है जहाँ के दाद रस्सी के लिए दरवाज़ा खटखटाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरह आला इंसाफ का दर्जा मेयार कायम करते हुए अहमद फरहाद जो पोइट था उसको रिकवर कराया और उसका सामने आया, उसको एजेंसियों ने उठाया हुआ था। किसी ने ये बताया हमें, लास्ट जो हमारी रिपोर्टेड खबर थी, किसी ने एक इशारा करके किसी महकमे के बंदे ने, मैं नहीं पता नाम उसको जानते, उसका जी इन्होंने आई वालों ने उठाया है। मतलब अंडरस्टैंड, अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे मैं ट्रेस ये हुआ या पता ये चला कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई एजेंसी है जिसने उठाया उन्होंने, और मजबूर होकर हम ये कोर्ट में हैं। हमें इंसाफ की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से पूरी तवक्को है, इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। हमारा मजलूम बेगुनाह जो एक शख्स है, एक फ़र्द है, वो सामने आएगा, रिकवर होगा और असल हक़ाइक़ तश्त अज़बाम होंगे। ये एजेंसियों को इस तरह के काम इस मुल्क में कर रही हैं। हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के को टैक्स देते हैं, हमें पाकिस्तान से ऑर्डर क्या हुआ जी? ऑर्डर जो है बहुत अच्छा ऑर्डर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि 21 तारीख की डेट डाली है उन्होंने अगले जुमे की, और जस्टिस साहब ने ये कहा सेक्टर कमांडर रावलपिंडी, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर आज़ाद कश्मीर, ये रिपोर्ट पेश करें डिटेल में, ये बंदा कहाँ है, किधर है, और अगर है उनकी 10 मुद्दे उसको जब पेश किया जाए कोर्ट में। उसके अलावा सेक्रेटरी इंटीरियर पाकिस्तान, सेक्रेटरी डिफेंस पाकिस्तान को भी नोटिस भेजे हैं कि डिटेल्ड रिपोर्ट ले के तो सबमिट करें, और 21 तारीख को उन्होंने डेट फिक्स की है। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस 21 तारीख तक कोई ना कोई इस बंदे के वेयर